वोटर के हकूक के ताल्लुक से सोशल मीडिया में वीडियोस और टेक्स्ट मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। वीडियोस में चुनौती वोट, टेंडर वोट और री पोल के ताल्लुक से झूठी मालूमात फराहम किए गए हैं। वीडियो में यह कहा गया है कि अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो आप पोलिंग ऑफिसर को अपना आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दिखाकर 49A के तहत चुनौती वोट डालने का हक मांग सकते हैं और आप अपना वोट डाल सकते हैं। सच तो यह है कि चुनौती देने का हक 49A के तहत सिर्फ पोलिंग एजेंट को है, किसी वोटर को नहीं। इलेक्शन कमीशन में ऐसा रूल्स में ऐसा कोई दफा नहीं है जिसमें किसी वोटर को ऐसा कोई हक दिया गया हो। बल्कि असल बात यह है कि अगर पोलिंग एजेंट को आपके आइडेंटिटी पर शक होता है तो वो इस बाबत आपको चुनौती दे सकता है, आपको चैलेंज कर सकता है। इस सूरत में प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक इंक्वायरी करेगा। अगर मुतमईन हो गया तो आपको वोट डालने देगा, वरना नहीं। तो यह दावा कि वोटर को चुनौती वोट डालने का हक है और आधार कार्ड और इलेक्शन आईडी कार्ड और 2 फोटोग्राफ के बुनियाद पर आप चुनौती वोट का हक का दावा कर सकते हैं और आप अपना वोट डाल सकते हैं, इस आधार पर यह सरासर झूठ है। दूसरी बात जो वीडियोस में टेंडर वोट के बारे में कही गई है, कहा गया है कि अगर आपके नाम पर कोई जाली वोट डाल गया है तो आप पोलिंग ऑफिसर से टेंडर वोट डालने का मुतालबा कर सकते हैं और आप वोट डाल सकते हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया कि किसी पोलिंग बूथ में 14% से ज्यादा अगर टेंडर वोट पड़ जाता है तो वहां रीपोलिंग करानी जरूरी हो जाती है। यहां तक तो बात सही है कि जाली वोट पड़ जाने की सूरत में वोटर को टेंडर वोट डालने का हक है। असल बात यूं है कि अगर आपके नाम का जाली वोट पड़ जाता है तो आप पोलिंग ऑफिसर से टेंडर वोट डालने का मुतालबा कर सकते हैं, जिस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर तफ्तीश कर सकता है, आपसे पूछताछ कर सकता है और मुतमईन होने पर आपको वोट डालने दे सकता है। मगर जो 14% की बात है वो कहीं इलेक्शन रूल्स के हैंडबुक में कहीं नहीं 14% का जिक्र है कि 14% या 14% से ज्यादा अगर किसी पोलिंग बूथ में टेंडर वोट पड़ जाते हैं, यानी 14% जाली वोट पड़ गए थे जो डिटेक्ट हो गए, तो वहां रीपोलिंग जरूरी हो जाती है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। बल्कि हकीकत यह है कि किसी भी पोलिंग बूथ में अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री से जीतने की जो मार्जिन है उसका तनासब का जिक्र है, अगर वो टेंडर वोट से कम है और टेंडर वोट ज्यादा है और मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम है, तब उस सूरत में रीपोलिंग कराई जा सकती है। यानी ऐसा वोट जो टेंडर वोट है जिसके बदले में जाली वोट पड़ गया है और फिर वो सही वोट भी पड़ गया, इन्हें 2 वोट पड़ गए, तो ऐसी सूरत में उनको उसी वक्त कंसिडर किया जाता है टेंडर वोट को जब मार्जिन ऑफ विक्ट्री टेंडर वोट से कम हो और टेंडर वोट ज्यादा हो। तो ऐसे जाली और झूठी बातों वाली वायरल होने वाली वीडियोस पे तवज्जो भाई लोग ना दें तो बेहतर है, क्योंकि एक नहीं बेशुमार एनआरसी के ताल्लुक से के ताल्लुक से खुद मुसलमानों में मुसलमान भी, हमारे मुसलमान भाई भी, बस वो निकले आजकल वीडियो बना दी और शाया कर दिया। अपनी जो कम मालूमात वो उनको उस पर बहुत कॉन्फिडेंस है और उस कॉन्फिडेंस के बदौलत ना आगे देखा, ना बाएं, ना ऊपर देखा, ना नीचे, कुछ नहीं सोचा, वीडियो बनाया और शाया कर दिया। तो इसलिए होशियार रहें।